गुड मॉर्निंग बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चे सर? विधि, प्रतिष्ठा, बेटे आवाज आ रही है? कोई बच्चे बोल नहीं रहे हैं। यस सर, आ रही है आवाज। इतने देर पे बोलती है बेटा, हम तो काट रहे थे। सर ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अच्छा, अब आ रही है ना ठीक से? यस सर, आ रही है। तो कल हम लोग जहाँ तक टॉपिक किए हैं, उसके बाद की जो टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम में, हम यहाँ पर थे आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। उसके बाद का जो मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के ए और के बी आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बारे में आप लोगों ने निकाल लिया था। अब हम लोग आएंगे रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। अब रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी क्या है उसके बारे में देखेंगे। जब हमने छोटा छोटा दो इक्वेशन आपको देंगे, हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन के ए, रिलेशन बिटवीन के ए, ये स्मॉल ए पैर पर एंड के बी बेटा। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव है, एक्वस है, प्लस H2O है, ये लिक्विड है, इक्विलिब्रियम का साइन है, ये बन रहा हमारा H3O पॉजिटिव, एक्वस प्लस में NH3 एक्वस, NH3 एक्वस। इसके लिए क्योंकि H3O पॉजिटिव निकल रहा है, इट मीन्स ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है ये इक्वेशन। इसके लिए Ka जो बनेगा, देखो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोडक्ट है H3O पॉजिटिव, उसके बाद NH3 है, उसके बाद ये तो Ka के साथ आ गया अपॉन में NH4 पॉजिटिव। ये Ka हो गया, उसके लिए Kb निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे NH3 प्लस H2O, NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव एक्वस सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना। OH नेगेटिव एक्वस।
अब इस इक्वेशन के लिए हम Kb निकालेंगे, कारण OH नेगेटिव निकल रहा है। देखो OH नेगेटिव बेस होता है H3O वाला इक्वेशन हुआ। अब Kb इक्वल टू बीटा ए इंटू ए NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन में NH3 बेटा H2O Kb के साथ चला गया ये सर आप मेरा नाम ले रहे थे अभी। हाँ बोलो। आप अभी मेरा नाम ले रहे थे। कौन बच्चा बोल रही है? सर विधि। हाँ आवाज नहीं आ रही थी ना, इसीलिए पूछ रहे थे बेटा। आवाज कोई यस नो बोल ही नहीं रहा था। अब बेटा अच्छा सर। आप Ka इंटू Kb लिखेंगे। Ka इंटू Kb ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू बेटा दिस इंटू दिस कर दो, दिस मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे बीच में दिस, तो Ka इंटू Kb H3O पॉजिटिव NH3 अपॉन में बेटा NH4 पॉजिटिव। अब इसको मिटा रहा हूं, H3O पॉजिटिव ऊपर में है, NH3 है अपॉन में NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है और Kb का ये वैल्यू बेटा इंटू कर दे NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन में NH3 है बेटा। देखो ये NH3 कट जाएगा, इससे NH4 कट जाएगा यहाँ, तो बचा हमारे पास Ka इंटू Kb, उसके आगे इक्वल का साइन डाल के लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव दूसरे ब्रैकेट में OH नेगेटिव, स्क्वायर ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव दूसरे ब्रैकेट में OH नेगेटिव। मतलब आपका ये बच गया कटने के बाद K इंटू Kb स्क्वायर ब्रैकेट में H3O पॉजिटिव बचा, दूसरे ब्रैकेट में बेटा OH नेगेटिव बचा, और ये जो वैल्यू होता है ये बेटा Kw के इक्वल होता है, जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। इसका मतलब Ka इंटू Kb इज इक्वल टू बेटा ऑफ Kw। Ka इंटू Kb इज इक्वल टू आपके सामने में Kw है, और Kw की वैल्यू 10 की पावर आपने बोला था -14 होता। जब इसी को और आगे लेके बढ़ते हैं तो बेटा ये रिलेशन बन जाएगा, ये अगर लॉग लगाते हैं माइनस के साथ, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Pka Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw माइनस लॉग Q। अब बेटा ये हो गया बेटा Pka प्लस बेटा Pkb, और इसकी वैल्यू आपको पता था 10 की पावर -14, तो ये Pka प्लस बेटा Pkb इज इक्वल टू हमारा बनेगा Pkw, दिस इज इक्वल टू बेटा 14। ये भी एक रिलेशन हो गया आपका। अगर Pka और Pkb में से किसी की वैल्यू दिया हुआ है, उस केस में K और Kb निकालना हो बेटा, पहले यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद लगाएंगे Pk इक्वल टू माइनस लॉग Ka, उसका लॉग निकाल देंगे, हो गया आंसर। ये एक रिलेशन हुआ। अब इसके बाद की टॉपिक है डाइबेसिक और पॉलीबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक और पॉलीबेसिक।
इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी कर सकते हैं डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक। प्रोटिक मीन्स बेटा प्रोटॉन, किसी भी एसिड से कितने H+ आयन निकल सकते, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। जैसे H2SO4 है, उसमें बेटा 2 H+ है, उसको डाइबेसिक कहेंगे। लेकिन H3PO4 है, अगर 2 से ज्यादा है तो उसको पॉलीबेसिक बोला जाता है। वैसे ट्राइबेसिक भी कह सकते हैं, ट्राइप्रोटिक भी कह सकते हैं, पॉलीबेसिक भी कहा जाता है। तो पॉलीबेसिक एसिड्स के लिए आप यहां पर देखेंगे डाल दें डाइबेसिक और पॉलीबेसिक, डाइबेसिक और पॉलीबेसिक। देखो बेटा, अब आपके सामने ये हमारे पास H2SO4 है। देखो बेटा, यहाँ पर 2H+ जब इसका आयोनाइजेशन होगा प्लस बेटा SO4 2- डाइबेसिक। सिमिलरली H3PO4 है, H3PO4 है। अब बेटा ये 3H पॉजिटिव है, PO4 ऊपर बेटा और 3 नेगेटिव है बेटा, 3H+ है। लेकिन यहां पर बात कुछ और आती है। अब डाइबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमने अगर H2O डालता हूं बेटा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अगर H2O डालता हूं प्लस बीटा H2O है, ये हमारा H3O पॉजिटिव प्लस बीटा HSO4-। देखो एक बार में एक H, इसके केस में Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ये कहता है ग्रेटर देन 10 है। लेकिन दूसरा H यहां से निकलेगा, HSO4- है प्लस H2O है, ये जो बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 बेटा 2 नेगेटिव। तो Ka2 यहाँ पर Ka2 बेटा, Ka2 जो है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 बेटा। देखो कम है। अब यहीं पर क्वेश्चन बन गया बच्चे, why Ka2 is smaller and smaller than Ka1 for the dissociation of H2SO4? You know what? Either in aqueous solution. Because इसका आंसर लिखना पड़ेगा K H2SO4 is a strong acid, a strong electrolyte which readily ionizes. Strong acid या strong electrolyte का काम है easily dissociated into its ion. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक H+ आयन का जल्दी लिबरेट कर, तब बनता है HSO4 नेगेटिव आयन। तो सेकंड प्रोटॉन जो है HSO4 नेगेटिव आयन में जो H+ है वो निकालने में आपको बेटा बहुत ज्यादा परेशानियां होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन HSO4 नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन HSO। इसीलिए सेकेंड प्रोटॉन निकालने में डिफिकल्टी होती है। इसीलिए देखो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी तरह से कमते चला जाए। अगर थर्ड होता बेटा तो और कम, कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बच्चा हो बढ़ते चला जाए। उसको निकालने के लिए हमको थोड़ा और बेटा वो ज्यादा परेशानियां। यहाँ पर लिख रखा है, आपके बुक में भी लिखा हुआ, जो सेकेंड केस में ये इसीलिए है जो रिमूवल ऑफ बेटा, it is very difficult to remove positively charged proton from negative charged ion due to electrostatic force of attraction. ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। HSO4 में से
H पॉजिटिव जो है उसको निकालने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि दोनों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव आयन H प्लस है, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते उसको आयोनाइज करने में काफी परेशानी होती है, बहुत कम आयोनाइजेशन होता है, इसीलिए सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो हमारा कम है। तीसरा चीज फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। अब एसिड स्ट्रेंथ की बात आती है। एसिड स्ट्रेंथ दो केसेस आपके बुक ने दिया है एनसीआर, ये सब आपको कहीं ना कहीं आगे क्लास में काम आ जाए, अगर अभी दिमाग पे रहे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेटा एसिड स्ट्रेंथ। अब फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ में फॉर एग्जांपल बेटा ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये HF है, लेस देन बेटा HBr, लेस देन बेटा HI, ये हमारा बेटा एसिड इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इसका मतलब HF जो है वीकेस्ट एसिड है, HI जो है वो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट है। HF is the weakest, HI is the strongest। अब इसके रीजन अगर पूछे गिव रीजन व्हाई दिस इज बेटा, अब आप लोगों के सामने में बेटा एक ही लाइन, इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग बाउंड स्ट्रेंथ। अगर साइज बड़ा है बेटा, बाउंड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताए थे बाउंड स्ट्रेंथ होता है। HI में I का साइज बड़ा है, HI का बाउंड बड़ा है, इसीलिए HI का बाउंड वीकर हो, HI का बाउंड मोर पोलर हो, HI जल्दी आयोनाइज हो कि बेटा H प्लस आयन दे देगा, HBr HI इस तरह से। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग बाउंड स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग बाउंड स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी लिख सकते, दोनों चीज जो है बेटा एक ही है। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग बाउंड स्ट्रेंथ। Protonations increases from HF to HI, HF to HI. That's why acid strength increases from HF to HI। तीसरा चीज है, दूसरा केस एक और दिया। अब आपके पास एक CH4 है, एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं और एक एग्जांपल CH4 less than beta NH3 less than beta H2O less than beta HF। एक ये ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग कहता है तो ये यहाँ लेते आप इधर से ऐसे का साइन होगा, ऐसे ये तब ये ऐसे तब ये ऐसे तब ये ऐसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीटा एसिडिक। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में हमको कैसे पता चलेगा जो HF सबसे ज्यादा? थोड़ा सा कोई व्यक्ति ऐसा तुक्का लगा सकते हैं आप, अपने आप में एक तुक्का भी फिट कर देता है बच्चा, वो कभी काल निकाल जाता है सही, लेकिन एक्चुअल रीजन आपको यहाँ पर क्या कहना है बेटा? देखो यार, ये कार्बन है, ग्रुप 14 का एलिमेंट नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 का एलिमेंट ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 का एलिमेंट क्लोरीन है, ग्रुप 17 का एलिमेंट H तो सब में कॉमन। अब आपने पढ़ा था बेटा, आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया था, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेकंड मोस्ट, उसके बाद 7 हैलोजन 17 ग्रुप, फ्लोरीन 17 ग्रुप, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 15, कार्बन बेटा 14।
as we move from left to right in a period beta, electronegativity increase. नेगेटिविटी जब ऑफ बाउंड इंक्रीज करेगा, इसमें H और F के बीच का बाउंड मोर पोलर, और जो बाउंड जितना पोलर वो बाउंड उतना वीक, उतना जल्दी बेटा आयोनाइज होके H+ आयन दे देगा। इसीलिए इसका आंसर होगा it is due to increasing size as well as increasing the polarity of bond, increasing electronegativity. It is due to increasing the electronegativity as well as increasing the polarity of bond. ये जो हमारा एसिड स्ट्रेंथ है बेटा इस तरह से चल। तीसरी बात है, अगला टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट in ionization of acid and base. अब कॉमन आयन इफेक्ट बेटा क्या हो? What is common ion? अब आपके बुक वाले ने एक इक्वेशन दिया है, अब मैं आपके सामने में ये CH3COO नेगेटिव है, ये बेटा एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, ये बेटा टूटेगा, ये डिकम्पोज होगा, CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस बेटा H पॉजिटिव एक्वस, इसी को और लिखा है HAC, देख ध्यान से बेटा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस AC के ऊपर माइनस एक्वस है, H तो H है बेटा, ये H है बेटा, AC का मतलब आज सुन ले, फिर 12th में जाना तो ये नहीं करना सर AC क्या होता है, AC का मतलब बेटा एसीटेट आयन जिसका फॉर्मूला बेटा CH3COO माइनस, ये देखो बेटा ये AC है, H+ तो है, वही चीज मैंने लिखा हूं, अंतर ये है इसको इधर लिखा हूं, इसको इधर, और कुछ ना लिखा। देखो बच्चों, AC बोर्ड के एग्जाम में ACH, HAC या ACH एसिटिक एसिड को बोला जाए, वहां पर कंफ्यूज नहीं कर, इसीलिए कह रहा हूं जो बच्चे गायब होते हैं एग्जाम फाइनल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन ही होएगा, स्कूल पर आके एग्जाम देना पड़ेगा। अभी जो मौज मार रहे हैं अल्टीमेटम तो मैं दे ही रहा हूं, उसका कल्याण, उसका भला नहीं है, किसी के नजर में जो बच्चे आ जाएंगे, पहले हमारे 1-2 बच्चे ही एब्सेंट होते, इस बीच में 2, 4, 5, 10 दिन से देख रहा हूं 8-10 बच्चे एब्सेंट होना शुरू किया, मेरे क्लास में बच्चे एब्सेंट नहीं होते। अभी भी 12th A में बेटा हो, उसको भी 11th में पढ़ाया था ना, तो एक भी बच्चे नहीं एब्सेंट, सबके सब हाजिर हो जाते, क्योंकि बोर्ड की बात है, अभी जी जान से बच्चे को पढ़ा रहा, मेहनत कर रहा, सैंपल पेपर करा रहा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का दे रहा, असाइनमेंट भेज रहा, लेकिन हमारे बच्चे 11th के देख फायदा लिया है, आज इतना ढीठ हो गया है, ये नेग्लिजेंसी थोड़े बता, एक बार
किसी दिन पेरेंट्स से मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद उन लोगों की खैर निकालता हूं। अब बेटा आपके हिसाब से ये इक्वेशन है दोनों में से, इसके लिए के ए निकालना चाहेंगे, के ए ये बेटा एच प्लस ए सी माइनस अपॉन एच ए सी, ये इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए या डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इसमें बेटा यहां अगर बेटा एक्सेस या इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, अभी मेरा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट है, इसमें एसीटेट आयन में CH3 COO माइनस एसीटेट आयन है, अगर इसमें डाला जाए। सर हाँ बेटा, सर आपने रिएक्शन में H पॉजिटिव एक्वस रखा है? एक्वस है बेटा, हाँ बिल्कुल एक्वस है। ठीक है सर। अब देखो बेटा, इसमें अगर एसीटेट आयन डालेंगे तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन अगर डालेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगा। एसीटेट आयन डालने के बाद कंसंट्रेशन जो है H प्लस का बेटा घटेगा। अगर H प्लस आयन डालता हूं बेटा कहीं बाहर से, ये रिएक्शन है, एक बीकर में ये रिएक्शन है, ऊपर से बीकर से ये आयन डाला तो H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा। अगर H प्लस आयन डालता हूं बेटा तो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बेटा घटेगा। और इक्विलिब्रियम जो है अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की ओर मूव करना शुरू। अगर इधर H प्लस आयन डालेंगे, एक्सेस H प्लस बेटा एसीटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर। एसीटेट आयन डालेंगे ज्यादा, एसीटेट आयन अगर डालता हूं इक्विलिब्रियम पर, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा बेटा, और डिक्रीज कंसंट्रेशन इसके एक्सेस से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। यही बेटा कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अब एक लाइन बेटा आप लोग कॉमन आयन का डेफिनेशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट का डेफिनेशन एक लाइन, इट कैन बी डिफाइंड एज, यही डेफिनेशन पेपर में भी लिखना जो बोल रहा हूं। इट कैन बी डिफाइंड एज shift in equilibrium, SHIFT, shift in equilibrium on adding a substance, ADDING, on adding a substance that provides more often ionic species already present dissociation equilibrium. This phenomena is based on Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle.
ली चटलियर प्रिंसिपल, सुन लियो बेटा, एक देसी भाषा में, नजर के भाषा में एक डिफिनेशन और बना रहा हूं, आप लोग सुन लो, लिखना नहीं है इसको। सप्रेशन, सप्रेशन मतलब कम कर, suppression of degree of ionization of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte having common ion in them is called common ion effect. अब मैं बड़ा प्यार से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, कारण ट्यूशन वाले सब इतने डिटेल में नहीं जाते, कारण उसको मतलब होता है बच्चे के माँ बाप के पैसे से मतलब होता है, मेरे को नहीं मतलब होता, मेरे को अपने बच्चे से के कैरियर से मतलब है, तो अंतर तो होगा ही दोनों की पढ़ाई में। इसीलिए अब देखो बेटा, एसिटिक एसिड, यहाँ पर ये देख लो बेटा, HCl, H2S है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, 2H प्लस एक्वस है बेटा, प्लस S के ऊपर 2 नेगेटिव बेटा एक्वस है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम का है बेटा, H2S वीक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl स्ट्रॉन्ग है बेटा, ये देखो बेटा, इसमें HCl डाला, मैंने सिंगल एरो डाल रहा हूं बेटा, और H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इस दोनों में बेटा आप देख रहे हैं H3 H प्लस दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जब HCl इसमें डालेंगे, H प्लस इस दोनों में कॉमन, H2S में भी इसमें, ये दोनों तो अलग आ गया, इस दोनों को अभी नहीं देखें, इस इक्वेशन को देखें, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और S के ऊपर 2 माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। देखो बेटा, जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, लेकिन जब ये HCl ऐड कर दिए इसमें, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन घटेगा, इसका जो डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है उसके जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है वो दोनों आपस में कंबाइन करके H2S बना के रिएक्शन देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर H2S बनना तब तक बढ़ेगा जब तक इक्विलिब्रियम थोड़ी एस्टैब्लिश्ड ना हो। इसीलिए अगर आपको लैब में कभी जाने की जरूरत पड़ेगी, कोरोना अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्रैक्टिकल जब कर तो एक में H2S और HCl दोनों डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है, उसमें सारा ब्लैक पीपीटी सल्फाइड का होता है, तो पता चलता है जो इस ग्रुप में ये एलिमेंट है, Pb है कि Cu2 प्लस आयन है कि Pb2 प्लस आयन है, उसको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। जो बच्चे कोचिंग लेते होंगे आकाश वगैरह का, उसको अगर प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, कारण प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन होता है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। एक और एग्जांपल, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कॉमन आयन है, NH4 पॉजिटिव ब्रैकेट में आप लोग एक्वस लिख दें, प्लस बीटा OH नेगेटिव बीटा ब्रैकेट में एक्वस, इसमें NH4Cl डाला जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, सिंगल एरो, NH4 पॉजिटिव बेटा प्लस बीटा OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव, due to beta common ion NH4 positive, the concentration of beta NH4 positive increases, while that concentration of OH negative beta decreases. आप कहेंगे सर आप Cl का क्यों नहीं लेते हो कंसंट्रेशन?
बेटा Cl वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कंप्लीट आयन है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ है। अब डेफिनेशन में लास्ट के डेफिनेशन में बताया कि द सप्रेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी आयोनाइजेशन को कम करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको देखा। The concentration of NH4 positive ion increases, while that of beta of concentration of OH negative ion beta decreases. इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब हो गया, इसको डालते हैं इक्विलिब्रियम बेटा अनडिस्टर्ब, कारण इसका कंसंट्रेशन, इस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल था। अब इसका बढ़ गया, इसका घट गया, इसका बढ़ा हुआ एडिशनल कंसंट्रेशन जो है इसके घटे हुए कंसंट्रेशन से रिएक्ट करके NH4OH रिएक्शन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर पेपर में अगर आपको पूछा जाए अगर OH नेगेटिव आयन को यहां से निकाल दें तो इक्विलिब्रियम राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा, तो आप लोग क्या बताएं? थोड़ा ध्यान दें। अगर NH4 पॉजिटिव आयन को यहां से हम निकालते चले जाएं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करें? बेटा राइट। अगर ये निकाल देंगे तो ये फिर आयोनाइज होना शुरू। अभी तो इक्विलिब्रियम में है। concentration of this is equal to the concentration of NH4। जैसे ही इसको निकालेंगे फिर बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ये फिर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना। अगर NH4 OH निकालेंगे बेटा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये देना शुरू कर। यही तो लिंकेटले प्रिंसिपल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब आगे की ओर राइट साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन राइट। अगर प्रोडक्ट को निकालेंगे इक्विलिब्रियम राइट, प्रोडक्ट ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम बेटा लेफ्ट। यही तो ली चक्रिय प्रिंसिपल। इसी को बेटा हम लोग ली चक्रिय बेटा प्रिंसिपल। इसी पर सर आप पॉज हो गए। दूसरा चीज आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर वीडियो नहीं आ रही, पॉज हो गए। अच्छा आ जाएगा। अब आ रही है? नहीं सर। यस सर आ रही है। आ रही है सर। यस सर आ गई है अभी आ गई। देखो आप लोग, मैं चश्मा में नहीं दिख रहा हूं? सर दिख रहे हो। ये कॉमन आयन इफेक्ट। एक और चीज है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट के बाद बफर सॉल्यूशन में, इसका डेफिनेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हट गया है सिलेबस से। बफर BUFFER बेटा, बफर सॉल्यूशन। इसका एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन which resist RESIST, which resist change in the pH on addition of a small amount of acid or alkali are called buffer solution। Full stop बेटा। ये दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला बफर, एसिडिक बफर, इसमें यही पूछा जाएगा व्हाट इज बफर सॉल्यूशन में, तो दोनों लिखना पड़ेगा एग्जांपल। एसिडिक बफर में a mixture of acetic acid, a mixture of acetic acid
एंड सोडियम एसीटेट। ब्रैकेट में लिखेंगे pH 4.75, ब्रैकेट बंद। दूसरा बेसिक बफर, सर काफी छोटा छोटा लिख रहे हो आप। बड़ा लिख दूं? यस सर। बेसिक बफर, ये ठीक है। अब देख तो बच्चा। यस सर। हाँ सर ठीक है। अच्छा लिखो बेटा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में pH 9.25 बीटा। बीटा। अब देख बच्चे सब होशियार है, पिछला याद कर, तेरे को बताए थे pH 7 तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, pH लेस देन 7 सॉल्यूशन एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 सॉल्यूशन बेसिक। बेटा और देखो 9.25 है बेसिक, 4.75 है बीटा और एसिडिक। सोडियम एसीटेट, अरे वहां भी थोड़ी सी छोटी सी बातें बता, वो लिखना नहीं है, आपको समझना है थोड़ा सा। ये CH3COO H है बेटा, एसिटिक एसिड बोला है, ये रिवर्सेबल है बेटा, प्लस बेटा H प्लस है बेटा, CH3COONA सिंगल एरो स्ट्रॉन्ग है। देखो बेटा ये कॉमन आयन है, कॉमन आयन के चलते एसीटेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। अगर थोड़ा सा H2O डाल दे थोड़े देर के, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, उसका OH इसका Na बेटा हो, NaOH बन के निकल जाएगा बाहर बेटा। H2O भी डाल सकते हैं, उसमें भी एसिड है, H प्लस आयन है, लेकिन वीक एसिड है। ये चीज हमको भली भांति बच्चे को बेटा समझना पड़ता। बच्चे लोग सोचते हैं जो ऐसे होता है। अब देखो बेटा, लॉग के केस, लॉग के केस, बफर के केस एक फॉर्मूला होता है बेटा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस B लॉग स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर में सॉल्व अपॉन बेटा एसिड। एक छोटा सा फॉर्मूला, सबकी वैल्यू दिया हो, सबकी वैल्यू बेटा दिया हो, आपको pH निकालना, पुट कर दियो बेटा। एक आध सवाल तो सिखाऊंगा ही ना, वो कल सिखा दूंगा, 2-4-10 सवाल ही कल बनवाऊंगा। अब एक चीज है इसमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात जो है वो हम देखते हैं कल, थोड़ा बता के आप लोगों को आगे बढ़ाना। उसके बाद कल के बाद इस चैप्टर में नहीं रहेंगे, अगले वीक में हो सकता है, एक शादी है गांव में,
जाना पड़ जाए तो 2-3 दिन हो सकता है क्लास आप लोगों की ना हो, ले पाऊं मैं। तो उस ड्यूरेशन में 2-3 दिन अपना संदीप सर की क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। रिटन वर्क कम करेंगे, समझने की काम ज्यादा करेंगे। रिटन वर्क मैं खुद अपने कराऊंगा जहां जो जरूरत है। नहीं कभी आराम करने का भी मन हो तो एक आध पीरियड आराम भी कर ले, कोई दिक्कत। हर बच्चे मेरे एब्सेंट कम हो, ये मेरी अब के समय में पेपर आ गया है, अब चाह रहा हूं बच्चे को ज्यादा तंग ना करूं। बच्चे हमारे आज बहुत काम कर लिए हैं, तो काम ज्यादा करने के बाद बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट भी तो मिलना चाहिए। मैं वही चाह रहा हूं जो